अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने जितनी मोशन पढ़ी चैप्टर 3 के अंदर वो वन डायमेंशनल मोशन थी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, जैसे रॉकेट की आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी। तो अब टू डायमेंशनल मोशन होगी तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। ये लफ्ज़ साथ ऐड कर लें, ये आपकी बुक्स में तो नहीं है। इनर्शिया भी रोल प्ले करता है, यानी कि एक बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन और उसकी रीजंस दो फैक्टर्स हैं, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा इनर्शिया। अब इसकी एग्जांपल, एक फुटबॉल जो है वो किक लगती है फुटबॉल को एक प्लेयर की तरफ से, तो वो फुटबॉल हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड मूव करता है और वर्टिकली अपवर्ड भी जाता है। तो दो तरह की मोशन है, यानी हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकल भी है। इस तरह एक मिसाइल जो है ना लॉन्च किया जाता है, तो फायर किया जाता है, तो उसकी भी हॉरिजॉन्टल भी वो डिस्टेंस कवर करता है और वर्टिकली भी वो मूव करता है, तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन है। इस तरह एक क्रिकेटर जब हिट करता है बॉल को, वो तब भी उसकी जो मोशन है वो टू डायमेंशनल होती है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। तो अब इसमें देखें, ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक हाइट पे खड़े होके ना हमने एक बॉल जो है ना नीचे थ्रो की है। फ़र्ज़ करें यहाँ खड़े हैं, यानी एच हाइट के ऊपर हैं, वाई क्या लें, यहाँ ज़्यादा बेटर वाई। तो जब वाई के साथ हम यहाँ पर वाई हाइट पे जहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर वाई हाइट से जो ना एक बॉल थ्रो करेंगे, वो बॉल इस तरह से जो ना वो आके फॉल करेगी ऐसे। अब देखें, बॉल की जो स्टार्ट में मोशन थी, बिल्कुल स्टार्ट में वो हॉरिजॉन्टल थी सारी, यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो अलोंग द एक्स एक्सिस थी, और वर्टिकल मोशन अभी उसने स्टार्ट नहीं की थी, जस्ट एट स्टार्टिंग। तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली वी आई वाई वो ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे आई, ग्रेविटी ने अपना इन्फ्लुएंस जो है ना शुरू किया, तो उसकी जो डाउनवर्ड मोशन है वो भी स्टार्ट हो गई, और उसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो अब ज़ीरो नहीं रहा, वो अब उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। जबकि जो वी एक्स है वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होना है हॉरिजॉन्टल फोर्स से। हॉरिजॉन्टली सामने से एयर फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी ये इग्नोर कर देंगे। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा इस प्रोजेक्टाइल का, वो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट क्या रहेगा, सेम। जब वी एक्स सेम रहेगा, तो वी एक्स जब कांस्टेंट रहेगा, तो उसके रिज़ल्ट में जो ए एक्स होगा वो ज़ीरो ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, अब बात करते हैं वाई कंपोनेंट। स्टार्ट में वो ज़ीरो था क्योंकि स्टार्ट में सारी मोशन ही हॉरिजॉन्टल थी। ग्रेविटी का इफेक्ट जैसे स्टार्ट हुआ, फिर उसने डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट की, और उसके रिजल्ट में उसका वाई कंपोनेंट फिर जनरेट होना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता गया, जैसे यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो वी एक्स होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स थी सामने से, एयर फ्रिक्शन, उसे हमने इग्नोर कर दिया। तो वर्टिकली जो है वो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम जी से डिनोट करते हैं, इसलिए ए वाई जो होगा वो जी के बराबर होगा। अब देखें, स्टार्ट में आपने थ्रो की बॉल, उसने स्ट्रेट मोशन करने की कोशिश की ड्यू टू इनर्शिया, एक फैक्टर आ गया। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से उसका पाथ जो है ना बेंड हुआ, तो ये देखें दूसरा फैक्टर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इन्हीं दो फैक्टर की वजह से जो मोशन है वो टू डिमेंशनल बनती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी से उसे थ्रो किया, वो इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट मूव करना चाहती है बॉडी, लेकिन ग्रेविटी उसको बेंड करती है उसके पाथ को। तो जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसे ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्रोइंग, यहाँ से थ्रो किया उसे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो लैंडिंग पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये फाइंड करेंगे। और वर्टिकली वो पहले यहाँ था, अब वो इस लेवल पे है, तो वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लें। देखें, आपने उसको इनिशियली जितनी वेलोसिटी दी है, एक तो वो आपको पता है, और दूसरा आपने कितना उसको मतलब टाइम नोट किया उसके नीचे जाने का, एक वो पता है।
अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आएगा साथ में। हॉरिजॉन्टली तो ज़ीरो है वैसे ही। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सूट करती है क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो थी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। s की जगह देखें x आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वी आई एक्स आएगा और टाइम आ जाएगा प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। अब ए एक्स तो ज़ीरो था तो वी एक्स क्या आ जाएगा, वी आई एक्स इंटू टी। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। देखो किस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टली जितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की गई और जितने टाइम के लिए वो फ्लाई करेगी बॉडी। तो जितना ज़ोर से फेंकेंगे उतना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, उतना दूर जाके गिरेगी और उतना ही वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस देखें। वर्टिकल डिस्टेंस जो आएगा वो भी सेकंड क्वेश्चन से ही आना है, उसकी जगह y लिख देंगे, वी आई वाई टी प्लस हाफ और ए वाई टी स्केयर। अब y एज इट रहेगा, वी आई वाई स्टार्ट में ज़ीरो तो ये सारा पोर्शन ही ज़ीरो हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हाफ ए वाई जो है वो टी जी के बराबर है, तो हाफ जी टी स्केयर। यहाँ देखें वी आई का जिक्र नहीं आया। आप जितनी मर्जी ज़ोर से फेंकने उससे वो आगे तो जा सकती है लेकिन नीचे तो उतना ही जाएगी जितना ही हाइट है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन नहीं आया। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। इसमें एमसीक्यूज भी आता है, एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, आफ्टर 1 सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो यहाँ पर आपने टाइम 1 सेकंड पुट करना, जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कैलकुलेट कर देंगे। सम टाइम जी रहने देते हैं, जी/2 आ जाता है, या सम टाइम पूछता है आफ्टर 2 सेकंड वो कितना फॉल कर लेगी। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ चलते हैं और उस पर पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखें अब यहाँ पर थोड़ी जो है ना वो स्टोरी चेंज करते हैं। एक बॉल को आप फेंकते हैं विद एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी आई, यानी इस बॉल को फेंका और उसने ये पाथ फॉलो किया एंगल थीटा के साथ। आपने जो उसे वेलोसिटी प्रोवाइड की वो लेट्स सपोज कितनी है, वी आई है, ठीक है जी। उसके दो कंपोनेंट बना दें यहाँ पे, ये देखें ये एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा वी आई एक्स, ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको पहले कह दिया कोई फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंसिडर की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। ये जो पॉइंट था इसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सॉरी लॉन्चिंग पॉइंट कहते हैं, यानी यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ लैंडिंग है वेयर हिट द टारगेट। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो चेंज होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे आके जब मैक्सिमम पीक होगी वहाँ मोशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर स्टार्ट में थी। तो वहाँ पर जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो एज इट ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं आना क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो मिनिमम हो जाएगी क्योंकि एक कंपोनेंट कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका है जबकि दूसरा चेंज ही नहीं हो रहा शुरू से लेके एंड तक। और फिर आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी देखें फिर वाई कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब तक उसने जाके उस टारगेट को हिट करना है उसकी वेलोसिटी जो है ना वो उतनी हो चुकी होगी जितनी यहाँ से हमने प्रोवाइड की थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जो है ना वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी जो होगी। इनिशियली तो हमने अभी मेंशन की है उसको लिख लेते हैं। तो इनिशियली पहले तो देखें वी आई एक्स जो होगा वो वी आई कॉस थीटा होगा और जो इनिशियली वी आई वाई होगा वो वी आई साइन थीटा होगा। अब हम फाइनल कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी,
अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सूट करेगी यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है और टाइम है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन यूज़ करेंगे। वी एफ एक्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखें वी आई एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो है, सॉरी ए एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो, क्योंकि वी एक्स ने चेंज नहीं होना। तो वी एफ एक्स किसके बराबर आ गया, वी आई एक्स के ही, जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है वी आई कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, वो एज इट ही रहेगा। उसके बाद हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो आएगा वो भी इसी क्वेश्चन से ही आएगा। तो आप उसे लिखेंगे वी एफ वाई वी आई वाई और फिर माइनस जी टी। अपवर्ड जा रहे हैं तो माइनस, डाउन आ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। अब वी आई वाई जो है वो क्या है, वी आई साइन थीटा और फिर माइनस जी टी आ जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगी विद द टाइम। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फार्मूला था आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वेक्टर का, उसमें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई। ठीक है जी। अब डायरेक्शन का भी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। ये वही वाला फार्मूला है जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो इससे आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब किस एंगल पर जो है ना वो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था, इससे ये बता सकते हैं। और किस वेलोसिटी के साथ वो टारगेट को हिट करेगी, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक लेंथी है। इसमें ये है कि एक जो पेपर में आता है तो उसमें वो दो तरह से क्वेश्चन कर सकता है। एक ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो डिफाइन एक्सप्लेन करें और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना वो आप उसको डिस्कस करें। तो ये यहाँ तक बनता है फिर। और इसके बाद फिर आगे हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिलेशन है, और उसके बाद फिर लास्ट में रेंज और फिर मैक्सिमम रेंज, तो ये भी हैं साथ में। तो समटाइम डेफिनेशन पूछ लेता है और उन तीन में से कोई सी दो चीज़ें या तीन चीज़ें ऐड कर देता है साथ में, और ये वाली सारी चीज़ें नहीं पूछता। तो जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया होगा उस तरह आपने इसको मेंशन करना होगा। तो अब हम जो है ना वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ चलते हैं, वो देखेंगे। ये देखें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें पहले सिंपल सी डेफिनेशन, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जितना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जहाँ से उसे लॉन्च किया गया, जितना वो हाइट पे जाएगा, जितनी हाइट वो गेन करेगा, वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, उसे हम हाइट का नाम देंगे। तो अब ये देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, हमने पहले भी बात की। तो इसमें जो चीज़ें लिखनी है, पहले इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वी आई साइन थीटा, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा वो ज़ीरो, और ए जो होगा अपवर्ड जा रहे हैं तो माइनस जी लेंगे, और हमने जो फाइंड करना है वो वाई है या उसे एच का नाम देंगे। तो इस पे जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन सूट करती है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, 2 माइनस जी और s की जगह आप h लिख देंगे, वी एफ की जगह वी एफ वाई और इसकी जगह वी आई वाई। तो माइनस 2gh और साथ में आ जाएगा वी एफ की वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू वी आई साइन थीटा है, और उनके स्केयर्स भी हैं साथ। तो माइनस 2gh और साथ में माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h फाइंड करना है, 2g डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। तो ये हाइट का फार्मूला आ गया। मैक्सिमम हाइट कहाँ मिलेगी, जब साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा तो मैक्सिमम हाइट मिल सकती है। साइन 91 होता है तो 90 पे मिलेगी। अगला जो चीज़ है वो टाइम ऑफ लाइट। ये टाइम ऑफ लाइट देखें पहले, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, the time taken by the projectile to cover the distance from the place of its projection to the place where it hit the ground is called time of flight। यहाँ से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है
ये उसने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ के उसने हिट किया। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने जो टाइम लिया उसे हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अब वर्टिकली तो उसने कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, और वर्टिकली वो देखें पहले इस पोजीशन पे था, यहाँ गया लेकिन वापस जो एट द एंड आया इसी लेवल पे आ गया। तो वर्टिकली उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, हॉरिजॉन्टली किया है। हॉरिजॉन्टली पहले पोजीशन ये थी, अब ये हो गई। तो फिर वर्टिकल जो कंपोनेंट है इनिशियली वो वी आई साइन थीटा होता है, और साथ में ए जो है वो माइनस जी लेंगे, और हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। तो सेकंड इक्वेशन जो है ना वो सूट करती है यहाँ पे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, वी आई वाई टी प्लस हाफ, इसकी जगह माइनस जी और साथ में टी स्केयर। अब टी हमने फाइंड करना है, उसको कॉमन ले लें, दोनों में टर्म में है, वी आई वाई माइनस हाफ जी टी और साथ में टी कॉमन, तो ये टी डिवाइड करें ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी वी आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस हाफ जी टी। अब जो ये हाफ जी टी है इसको आप इधर ले आए, प्लस में हो जाएगा हाफ जी टी वी आई वाई। टी मालूम करना है, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी डिवाइड हो जाएगा। तो बल्कि इसकी वैल्यू भी साथ पुट कर देते हैं, चलें आप कर दें वी आई साइन थीटा जो हमने मेंशन की हुई है ये वाली, तो टू वी आई साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा जो वो डिस्टेंस कवर करने में जो है ना वो लगाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द टारगेट। जी अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखें, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल उसे हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। मीन्स टू से कि अगर हॉरिजॉन्टली यहाँ से उसे फायर किया गया, यहाँ के उसने हिट किया, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस लेके टू हिट द टारगेट, ये वाली जो चीज़ होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे हम नाम देंगे रेंज का। तो रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए और टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो जो एस होगा उसे आर से डिनोट कर देंगे। तो सिंपली जो फार्मूला यूज़ होता है एस इज इक्वल टू वी टी वही यूज़ करेंगे, तो आर इज इक्वल टू वी आई एक्स और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी अभी फाइंड किया टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो वी आई स्केयर और साथ में आ जाएगा टू साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। फिर मैथ का फार्मूला है एक कि टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन टू थीटा के, ये पुट कर दें उसके अंदर, तो वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फार्मूला आ गया। इसके साथ ही बात की जाती है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर पॉसिबल है, तो जब साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी वो कितनी दे सकता है, वन वैल्यू दे सकता है, किस एंगल पे आ सकती है, टू इधर डिवाइड करें तो हम बल्कि ऐसा करें, यहाँ पर साइन टू थीटा जो होगा वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, वन। साइन इधर आके इन्वर्स करें, साइन इन्वर्स वन, तो वो किस पे आता है, 90 पे। तो थीटा निकालें, यहाँ से टू डिवाइड करें 45 डिग्री, तो 45 ऐसा एंगल है जिस पे मैक्सिमम रेंज आ सकती है, वो यहाँ पुट करके देखें आप। तो रेंज जो हो जाएगी, देखें वी आई स्केयर साइन टू थीटा की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 45, तो इसको मैक्सिमम क्या दें, तो वी आई स्केयर और साथ आ जाएगा साइन 90 ओवर जी साइन 91 दे देगा, तो बाकी वी आई स्केयर ओवर जी, ये आर मैक्सिमम आ गया। तो ये एमसीक्यूज भी आता है और ये प्रूफ भी आता है इस शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो हमेशा किस पे मिलेगी, 45 के ऊपर। ये लादा से भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद फिर लास्ट में दो डेफिनेशन है, दो तीन के बिलास्टिक फ्लाइट क्या होता है, बिलास्टिक मिसाइल क्या होता है, वो देखते हैं।
जी ये डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बिलास्टिक फ्लाइट क्या होता है? देखें, जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है इनिशियल पुश के साथ और उसके बाद उसे अलाउ कर दिया जाता है वो मूव करे ड्यू टू नर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी इनिशियल पुश के बाद उसके साथ कोई भी कनेक्शन ना हो तो फ्रीली मूव करता है दो फैक्टर के अंडर, एक इनर्शिया और ग्रेविटी। तो वो जो फ्लाइट होगी उसे नाम देंगे बिलास्टिक फ्लाइट का। बिलास्टिक मिसाइल क्या होता है? अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल जो होगा उसे बिलास्टिक मिसाइल कहेंगे। अनपावर्ड अनगाइडेड से क्या मतलब है कि आपने लॉन्च कर दिया मिसाइल टारगेट सेट करके, उसके बाद जब आपने लॉन्च कर दिया उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है मिसाइल के ऊपर, आप उसके ऊपर ग्रेविटी और फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल है। ये जो पाथ फॉलो करते हैं उसे हम बिलास्टिक ट्रिजेक्ट्री कहते हैं। अब ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हमारी अर्थ जो है ना वो फ्लैट नहीं है तो राउंड है। तो शॉर्ट रेंज है, अगर फर्ज करें यहाँ से यहाँ फायर करना सिर्फ, फिर तो इस तरह की शेप आएगी। ठीक है जी, तो ये वाली जो शेप आती है इसे हम नाम देते हैं पैराबोला। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो शेप बनाते हैं उसे पैराबोला कहते हैं, यानी सिंपली राउंड। अगर पूरा अगर इसको कर दें तो राउंड का हिस्सा बनता है। लेकिन अगर इस तरह का हो चीज़, राउंड ही हो लेकिन इस तरह की हो, तो उसे हम नाम देते हैं एलिप्टिकल। तो एलिप्टिकल पाथ कब बनता है? जब लॉन्ग रेंज हमने टारगेट लगाना हो, फर्ज करें यहाँ से यहाँ हिट करना है, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जो ब्लास्टिंग मिसाइल है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ से उसे लॉन्च कराएं, वो यहाँ आके ऐसे फायर करें, यानी यूँ कर लें। यहाँ पर पावर्ड मिसाइल यूज़ होगा जिसमें हम ग्रेविटी और इनर्शिया कंट्रोल कर सकें आफ्टर द लॉन्चिंग। तो ये देखें, तो ये अब इसकी शेप का हिस्सा है। तो ये वाली जो शेप बनेगी उसे नाम देंगे एलिप्टिकल। ठीक है जी, तो ये एलिप्टिकल शेप होगी लॉन्ग रेंज की। तो शॉर्ट रेंज के लिए जो है ना वो ब्लास्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए गाइडेड और पावर्ड मिसाइल यूज़ करते हैं। गाइडेड और पावर मिसाइल में क्या होगा कि हम उसकी लॉन्चिंग के बाद भी जो है ना वो डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, इनर्शिया कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जब तक वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर लेता हम उसकी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्लास्टिंग मिसाइल में क्या होगा, जब आपने लॉन्च कर दिया उसके बाद जो है ना वो दो ही फैक्टरों से जो है ना वो मूव करवाएंगे, एक इनर्शिया और एक ग्रेविटी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट और साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।